हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऐसा कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम नहीं है जहां पर ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड या फिर आपका नीट हो गया, आईआईटी जेई हो गया या कोई भी पीजीटी लेवल पे एग्जामिनेशन हो गया, वहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले इस टेबल को समझेंगे कि टेबल में हम कैसे इसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पर है पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, मतलब जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वैल्यू 2 आ जाए तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके पास क्या है, 2 हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स ओनली हैं। ज्योमेट्री हो गई यहाँ पर इस केस में लीनियर। नेक्स्ट है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, आपके पास टोटल 3 हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इलेक्ट्रॉन पेयर्स पहला केस है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री हो गई वी शेप। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इलेक्ट्रॉन पेयर में बात करें, 4 बॉन्ड पेयर है सिर्फ तो टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर तो पिरामिडल हो गई। देन 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर वी शेप हो गई। नेक्स्ट 1 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर्स तो लीनियर हो गई। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपके पास 4 केसेस बनने वाले हैं। 5 बॉन्ड पेयर मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है तो सीसॉ हो गई। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर तो टी शेप हो गई। देन नेक्स्ट 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर दैट इज योर लीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वैल्यू 6 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। 3 केसेस यहाँ पर आएंगे, कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिड, 2 लोन पेयर है तो प्लेनर हो गई। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर आपके पास 7 है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। 7 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो गई। अगर इसमें एक और केस आता है, 1 लोन पेयर आ गया और 6 बॉन्ड पेयर्स हो गए तो उस टाइम पे डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगी। अभी तक आपने सिर्फ ये टेबल देखा है, एनालाइज किया है। अभी मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ आया होगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं सो दैट आपको ये टेबल याद करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको ये टेबल याद हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको ये वैल्यूज़ पता नहीं होंगी, मैं आगे कुछ भी करवाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको ये टेबल पढ़ना है, उसके बाद आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं।